नमस्कार दोस्तों। एशियन गेम्स की 5000 मीटर रेस के फाइनल में मेरठ की पारुल चौधरी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। कहाँ तो वो काफ़ी पीछे चल रही थी, चौथे नंबर पर, लेकिन आखिरी 200 मीटर आते आते उसने ऐसा कमाल का पेस पकड़ा कि सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए उसने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ये जो वीडियो था बड़ा ही कमाल का था, बड़ा इंस्पिरेशनल था, बड़ा ही एनर्जेटिक था। लेकिन इस वीडियो के बाद में एक रिपोर्टर ने जब पारुल चौधरी का इंटरव्यू लिया और उससे सवाल किया कि आखिर वो क्या था जिसको अपने मन में रखते हुए आपने ऐसा कमाल का पेस जनरेट किया और कहाँ आप इतनी पीछे थी, कहाँ आप गोल्ड मेडल जीत ले गई, क्या था वो जिसने आपको प्रेरित किया। तो मुझे लगा कि वो जवाब देगी कोई इमोशनल सा, जैसे कि मेरे माँ बाबूजी का सपना था, करोड़ों देशवासियों की आशा थी, उनका आशीर्वाद था, या फिर मैंने बचपन से सोच रखा था। लेकिन उसने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि वो कोई टेक्निकल जवाब देगी, जैसे कि मैच के खास एक सेकंड में जाकर मेरे मांसपेशियों में कुछ खास किस्म की तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने उसे किस तरीके से ओवरकम किया, या फिर वो कुछ ऐसा बोलेगी कि मैंने लास्ट के 5, 7, 10 सेकंड के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर बचाकर रखी हुई थी, उसको यूज़ कर लिया। लेकिन उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। उसने जो कहा उसको सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। उसने जो कहा वो ये कि हमारे यूपी में एक पॉलिसी है कि इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने वालों को सीधे पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्ति मिल जाती है। और बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीतती चली गई, मैं दौड़ती चली गई। पारुल चौधरी का ये जवाब सुनकर स्पोर्ट्स में करियर बनाने वाले बहुत सारे नौजवानों को हो सकता है कि काफ़ी इंस्पिरेशन मिले, लेकिन मेरे लिए ये जवाब बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। क्यों? क्योंकि इस जवाब ने मेरे दिमाग में दो बातें पैदा कर दी। पहली बात तो ये कि हमारी सरकारों ने सरकारी नौकरियों को पुरस्कार का स्वरूप दे रखा है, जो कि सरासर गलत है। और सरकारों ने ऐसा क्यों कर रखा है, इसकी जानकारी मिलती है अनु रानी के उदाहरण से। अभी अनु रानी कौन है? अनु रानी पारुल चौधरी के गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं, मेरठ में ही, और उन्होंने इसी एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रोइंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये जब छोटी थी, अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, उस दौर में इनके इलाके में स्पोर्ट्स की कोई खास सुविधाएं नहीं थी। कोई ऐसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर न तब था न आज है जिसको इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। आज भी जेवलिन थ्रोइंग में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए इस एशियन गेम्स से पहले अनु रानी को विदेश में जाकर 4 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ी। और इससे पहले जब वो छोटी थी तो अपने ही खेत के गन्ने उखाड़ उखाड़ कर उसे भाले की तरफ फेंक फेंक कर वो जेवलिन थ्रोइंग की प्रैक्टिस करती थी। हमारी सरकारें यही चाहती हैं कि हमारे नौजवान बेसिक सुविधाओं से भी महरूम रहें, वो अभावों में पलते रहें। अगर अपने बूते पर वो कुछ कर सकें तो कर लें, और जब वो ऐसा कर लें तो हमारी सरकारें उनको सरकारी नौकरियां देकर या बड़े बड़े इनाम देकर ये दिखाती हैं कि देखो हम तो खिलाड़ियों का कितना ख्याल रखते हैं। तो लाखों करोड़ों नौजवानों के साथ विश्वासघात करके, उनको उनके हक अधिकार से दूर रख के, अपने बूते पर कुछ खास मुकाम हासिल करने वाले चुनिंदा 4, 5, 6 खिलाड़ियों को बड़े बड़े इनाम देकर वो बहुत सारा पैसा बचा लेती हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सरकारों को या मंत्रियों को ये सब करने से क्या फ़ायदा होता होगा। तो मेरे जवाब दो हैं, मेरी समझ में दो ही जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि तमाम जो फंड जनरेट होता है, जो बजट जनरेट होता है स्पोर्ट्स के सेक्टर के लिए, उसमें से डेफिनेटली मंत्री लोग कुछ न कुछ खाते होंगे, और वो सारा काम जो कागज़ों में किया हुआ होता है उसे धरातल पर उतारते नहीं होते होंगे, उसको बचा लेते होंगे, पचा लेते होंगे। ये एक फ़ायदा हो सकता है। दूसरा फ़ायदा तो और भी ज़्यादा स्पष्ट है, वो ये कि सरकार जब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है तो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स स्पोर्ट्स की फील्ड में आते हैं और वो तमाम सामान बेचते हैं, वो तमाम ट्रेनिंग्स देते हैं खिलाड़ियों को, और ये सबके बूते पर, इस सब के एवज़ में वो बहुत सारा पैसा हासिल करते हैं। यानी निजी क्षेत्र पर बहुत सारा पैसा आता है जब सरकार अपना हाथ पीछे खींच लेती है। और सरकार को अपना हाथ पीछे खींचने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ये बड़े बड़े जो बाजीगर होते हैं, ये जो कॉरपोरेट्स होते हैं, ये मंत्रियों को निश्चित तौर पर, सीधे सीधे तौर पर पॉक्स देते हैं, यानी कि कमीशन देते हैं। तो अपने निजी कमीशन के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए देश के करोड़ों नौजवानों के साथ खिलवाड़ करती हैं हमारी सरकारें, हमारे मंत्री,
और इसकी वजह से ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती, बेहतर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। अपने बूते पर जो आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, और जब अगर कोई बढ़ गया तो उसको नौकरियां देकर अपनी पीठ ठुकवा लेती हैं ये सरकारें, ये मंत्री। जो दूसरी बात पारुल चौधरी का जवाब सुनने के बाद मेरे दिमाग में आई वो ये कि हर काम के लिए, हर पोस्ट के लिए कुछ खास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ खास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन हो या ना हो, आप वो पोस्ट अगर किसी खिलाड़ी के हाथ में पकड़ा देंगे तो गड़बड़ होगी। अब अगर कोई खिलाड़ी 5000 मीटर दौड़ लेता है, उसमें गोल्ड मेडल हासिल कर लेता है, तो आप उसे डीएसपी बना देंगे। तो क्या डीएसपी का काम यह है कि वो 5000 मीटर दौड़ दौड़ के किसी चोर को पकड़ता फिरे? नहीं, यह उसका काम नहीं है। इसके लिए कुछ अलग गुण होने चाहिए, कुछ अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ऐसी क्वालिफिकेशन है और आपने किसी को कोई पोस्ट दे दी तो एक बार की ठीक माना भी जा सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। कई खिलाड़ियों के ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन कहीं ज़्यादा थी। एमएससी किया हुआ बंदा है लेकिन डेटा एंट्री पकड़ा दी उसे, और कहीं ऐसा भी हुआ कि उसकी क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, पढ़ना लिखना ठीक से उसे आता नहीं, लेकिन आपने उसे कोई बहुत बड़ी पोस्ट पकड़ा दी। ऐसे दोनों केसेस में या तो उस खिलाड़ी के साथ अन्याय होता है या तो उस पोस्ट के साथ अन्याय होता है। मतलब कुल मिलाकर अन्याय ही अन्याय है। अब इस अन्याय को न्याय में कैसे बदला जाए? पहली बात तो सीधी सी है कि इस देश में जितने भी नागरिक पैदा होते हैं उन सब के पालन पोषण का, उन सबको बेहतर पढ़ाई देने का, उन सबको बेहतर सुख सुविधाएं देने का, बेहतर टेक्नोलॉजी देने का, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देने का जो जिम्मा है वो सरकार को उठाना ही होगा। अगर कोई सरकार ये जिम्मा नहीं उठा सकती है तो उसे ध्वस्त कर देना चाहिए। भगत सिंह खुद कहते थे कि यदि कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो उस देश के नौजवानों का ये अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल दें या तबाह कर दें। तो अगर हमारी सरकारें ये जिम्मा ले लें तो भला है। दूसरी बात कि जो भी खिलाड़ी खेलता है उस खिलाड़ी के खेल के तैयारी के लिए सारा जिम्मा सरकार का ही होना चाहिए। ऐसी सरकारें भी हुई हैं जिन्होंने ये जिम्मे लिए हैं। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने ये जिम्मा लिया कि अपने देश के तमाम खिलाड़ियों को बचपन से ही तराश लेना है और उन्हें ओलंपिक्स के लिए तैयार करना है। इसका नतीजा ये हुआ कि ओलंपिक्स में यूएसएसआर ने 1000 से ज़्यादा मेडल्स प्राप्त किए। यही काम चाइना ने भी किया, 500 से ज़्यादा मेडल्स चाइना के खाते में भी हैं। ये काम करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि पूरे देश के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर और फिजिकल मेंटल फिटनेस को लेकर एक जागरूकता पैदा होती है, जिसके बूते पर तमाम बीमारियों को हराया जा सकता है, बीमारियों से बचा जा सकता है। तो बीमारियों पर जो सरकार का भी खर्च होता है और जो लोगों का भी खर्चा होता है, अरबों खरबों रुपए का जो खर्चा होता है, उसे बचाया जा सकता है। अगर एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए तो बहुत सारा पैसा बच सकता है, बहुत सारे संसाधनों की बचत हो सकती है, बहुत सारे समय की बचत हो सकती है, बहुत सारी ऊर्जा सही और सकारात्मक कामों में लगाई जा सकती है। तो मेरे ये ऑब्जर्वेशंस कितने सही हैं, कितने गलत, कितने वाजिब, कितने गैर वाजिब, ये सब आपकी प्रतिक्रियाओं से ही पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करेंगे, संपर्क ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।